प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। कहे प्रीतम प्रेम बिना, मिले न नंद कुमार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जीवन में प्रेम की प्रधानता है और प्रेम सबके भीतर है, किंतु उसका अनुभव नहीं हो पाता। इसके पीछे एक कारण है। कारण है हमारा अहंकार। अहंकार प्रेम प्रकट नहीं होने देता। 3 प्रकार का अभिमान प्रेम में बाधक है। पहला देह अभिमान, दूसरा धन या पदार्थ का अभिमान, और तीसरा अपने सद्गुण का अभिमान। शरीर की सत्ता को अधिक महत्व देने से ही इस शरीर का अभिमान हो जाता है। शरीर मात्र एक साधन है, भक्ति का, पुरुषार्थ का और सेवा का। किंतु जीव अज्ञानता के कारण शरीर को सब कुछ मानने लग जाता है, इसलिए उसे इस देह का अहंकार हो जाता है। अहंकार के कारण मनुष्य अपनी ही क्रिया को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। इस अहंता के कारण वह प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानता। मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही बुद्धिशाली हूं। ऐसे ही अहम और भ्रम में वह अपने जीवन को प्रेम विहीन बना देता है। अहम के कारण न तो वह अपने वास्तविक स्वरूप का कभी चिंतन कर पाता है और न ही उसे कभी परमात्मा सत्ता का ही चिंतन होता है। देह अभिमान के कारण मनुष्य को अपने द्वारा प्राप्त किए धन और पदार्थ का भी अभिमान होता है। वह धन और पदार्थ के अभिमान के कारण दूसरों को अपने से ही हीन और छोटा समझने लगता है। वह उस धन और संपत्ति का उपयोग केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए करने लगता है। इसी से ऐसे व्यक्ति का जीवन निरंतर पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगता है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति में यदि पूर्व जन्मगत संस्कारगत कोई सद्गुण हो भी, तो वह अपने स्वभाववश वे उन अपने सद्गुणों का भी अहंकार ही करता है और सदा अपनी ही बात को सर्वोपरि रखना चाहता है और अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गवा देता है। इस अहंकार से छुटकारा तभी पाया जा सकता है जब हमारे जीवन में विवेक की जागृति हो, और उस विवेक जागृति का एकमात्र साधन है सत्संग। प्रभु का सत्संग, महापुरुषों का सत्संग। कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह मानस में, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, सत्संग बिना जीवन में विवेक की जागृति नहीं हो सकती और विवेक बिना भ्रम और अहंकार का पर्दा दूर नहीं हो सकता। इसलिए योग्य एवं वैराग्यवान महापुरुषों का सत्संग बड़ा आवश्यक है। सत्संग से ही विवेक और प्रेम जागृत होता है और प्रेम ही परमात्मा को प्रकट करता है। वास्तव में प्रेम ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है और पानी मात्र में प्रेम रखना प्रभु की भक्ति है। किंतु
अनुभव में तब तक नहीं आता जब तक सच्चा सत्संग न मिले। इसलिए हर अवस्था में हम सत्संग का आश्रय करें, यही जीवन का सार है। आइए हम सभी मिलकर जीवन में एक नित्य कर्म बनाएं कि हमें बिना सत्संग के इस जीवन का यापन नहीं करना है। सत्संग हमारे जीवन का एक क्रम है। आप सभी का दिन कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम श्री साईं नाथाय नमः। जय श्री राम।